कंफर्म करना है कि आपसे आवाज भी आ रही है एंड साथ एज वेल कि हम स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे। या मैं। ओके, जी मैम। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अमेजोन के बारे में, मैंने जस्ट आपको कल का ओवरव्यू में आपको देना चाहूंगी कि अमेजोन के बारे में हमने पढ़ा था कि अमेजोन इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट रिटेलर। लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ईबे है, द्राज है, वॉलमार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन अमेजोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है ऑनलाइन वेबसाइट है, जहां पे हम सेलिंग या बाइंग जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सो इनडायरेक्ट अगर हम बात करें तो अमेजोन के मॉडल्स की बात कर लेते हैं। अमेजोन के मॉडल्स जो है वो बेसिकली एफबीए होलसेल, एफबीए प्राइवेट लेबल और एफबीए ड्रॉप शिपिंग, यानी तीन जो है इसके मॉडल जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पे वास्ट लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन इनमें से वास्ट लेवल पे हम तीनों को नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो है वो प्राइवेट लेबल और होलसेल जो है ना वो वास्ट लेवल पे ये मॉडल्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। अब एट द एंड जो है वो तीसरा फैक्टर जो है मैं ड्रॉप शिपिंग का आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि वाई जो अमेजोन पे ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है, लाइक इसको क्यों रेकमेंड नहीं किया जाता। अगर हम बात कर लेते हैं अमेजोन एफबीए होलसेल की, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मैंने कल भी आपको एफबीए और एफबीएम का जो है ओवरव्यू दिया था कि लाइक एफबीए क्या है। एफबीए बेसिकली फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अभी हमने जो प्रोडक्ट लाइक हमने एक प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट निकाली, फाइंड आउट की, हंट की, उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग जो है वो चाइना से करवाई। अब चाइना से जब हमने सोर्सिंग करवाई तो उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट अपनी जो चाइना से सोर्स की हुई प्रोडक्ट है उसको अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया। वहां पे अब टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की आ जाती है कि अगर कोई बायर हमारी प्रोडक्ट को बाय करने आता है या कोई भी कस्टमर आता है प्रोडक्ट को बाय करने, तो वो अमेजोन क्या करेगा? अगर हमने लिस्टिंग के दौरान एफबीए किया हुआ है, एफबीए मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, तो अमेजोन क्या करेगा? जो भी बायर आया है अमेजोन ने उसको कंट्रोल करना है, लाइक उसको हैंडल अमेजोन ने करना है। अमेजोन ने हमारी प्रोडक्ट को पिक, पैक एंड शिप, सारी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अमेजोन की होनी है। एज कम्पेयर टू अगर हम एफबीएम की बात कर लेते हैं, तो एफबीएम, अगर हम एफबीएम मॉडल पे चलते हैं ना अमेजोन पे, कि अपनी प्रोडक्ट को एज अ एफबीएम अमेजोन पे सेल आउट करें, तो उसका ये हिसाब होता है कि हमें खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाना पड़ती है। लाइक हम खुद ही क्या करते हैं कि अमेजोन बेसिकली हमने क्या करना है कि वहां से प्रोडक्ट ली और जब हमने सोर्स करवा दी amazon के वेयर हाउस तक, तो अब amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एफबीएम में। हमने खुद ही क्या करना है कि अगर कस्टमर आता है तो हमने उसके कस्टमर, जहां पे कस्टमर की रेजिडेंस होगी, जहां पे वो रहता होगा, हमने वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। सो ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाती है अगर हम एफबीएम के मॉडल के तौर पर अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल आउट करते हैं। सो देन ऑनवर्ड क्या था कि अमेजोन एफबीए होलसेल और एफबीए प्राइवेट लेबल में अब क्या डिफरेंशिएशन है ये देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था ब्रीफली कि बाय बॉक्स की गेम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर हम होलसेल के मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि बाय बॉक्स जो है ना, ये बाय बॉक्स आपको प्रोडक्ट का पेज, जो भी अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं जब आप, तो एक प्रोडक्ट का पेज नजर आता है आपको। अब ये प्रोडक्ट है जिसका टाइटल है, नीचे उन्होंने रेटिंग, रिव्यूज और एज वेल डिस्क्रिप्शन में आपको इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। और इसके अलावा फर्दर डिस्कशन उन्होंने प्रोडक्ट की सारी जो है ना वो डिस्कशन बताई होती है कि लाइक हमारी प्रोडक्ट ये है, इसका ये साइज है, कलर ये है, मतलब टोटली इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की होती है, उसको हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज कह देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जो बटन नजर आ रहा है येलो कलर का, ऐड टू कार्ट बटन इसको कहते हैं, यानी कि ऐड टू बास्केट या बाय नाउ, ये जो बटन होता है टोटली इसको हम बाय बॉक्स कह देते हैं। अब ये बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम लाइक कोई भी, लाइक कोई बायर आया इस प्रोडक्ट को बाय करने, तो उसने बाय नाउ पे क्लिक करना है, ऐड टू बास्केट पे क्लिक करना है, और उसने यहाँ से क्लिक करके तो प्रोडक्ट को बाय कर लेना है।
अब बेसिकली इस बाय बॉक्स से बटन को समझना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करते हैं ना, तो प्राइवेट लेबल में हमने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट जो है ना उस पे अपना लोगो लगाना है। लाइक ये अपना उन्होंने ब्रांड का नेम राइट किया हुआ है और अपना लोगो, ये लोगो जो लगाया हुआ है ये उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया हुआ है क्योंकि ये ब्रांड था। लाइक मिसाल के तौर पर ये ब्रांड का नेम है जोगो। अब ये जोगो ब्रांड है तो ये अपना लोगो और अपना डिजाइनिंग, अपनी मर्जी की डिजाइनिंग करवा के ये प्रोडक्ट जो है केस कवर, फोन केस कवर, मोबाइल केस कवर जो है वो सेल आउट कर रहा है। अब बेसिकली प्राइवेट लेबल का ये मतलब होता है कि वो ब्रांड बिल्डिंग ऑनर है। लाइक उसने क्या किया है कि उसने अपनी प्रोडक्ट पे अपना ही लोगो लगाया और अपनी मर्जी से वो डिजाइनिंग करके उसको सेल आउट कर रहा है। अब उस पे किसी की अथॉरिटी नहीं चलेगी। लाइक वो खुद ऑनर है, ब्रांड अपने ब्रांड का खुद ऑनर है। और प्राइवेट लेबल का ये मतलब होता है कि उसको उसको यानी कि उसने अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन पुट की हुई है जो उसने अपनी प्रोडक्ट को बाय किया था अपनी मर्जी से। अब बेसिकली होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में क्या है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को कहते हैं, उससे अप्रूवल लेते हैं, उसको ईमेल की जाती है, डिफरेंट वे से डिफरेंट टैक्टिक से इनको फाइंड आउट किया जाता है, देन इनको ईमेल की जाती है और ईमेल करके इनको कहा जाता है कि लाइक अगर मैं होलसेल का मॉडल बिल्ड करना चाह रही हूँ अमेजोन पे तो मैं डायरेक्ट प्राइवेट लेबल का एज अ अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकती। मुझे क्या करना होगा, वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड से अप्रूवल लेना होगा कि आपकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है और आप जो है हमें भी अपनी साथ मी टू करके तो सेल आउट करने दें। अगर हमें ब्रांड इजाजत दे देता है, अप्रूवल दे देता है, तो देन एज अ रिजल्ट हम इसी ब्रांड के साथ यहाँ पे न्यू सेलर शो हो रहे होते हैं। लाइक वो न्यू सेलर इट्स मीन के जितने भी न्यू सेलर नजर आ रहे हैं, लाइक 5 होते हैं, 6 होते हैं, ऑनवर्ड 28 तक होते हैं। सो जितने भी सेलर नजर आ रहे होते हैं न्यू सेलर के नाम से यहाँ पे शो हो रहा होता है कि इतने सेलर यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। इट्स मीन कि वो तमाम के तमाम सेलर्स ने इस ब्रांड से अप्रूवल ली हुई है कि आप हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने दें। अब लाइक मिसाल के तौर पर होलसेल में फिर मैं अगर अपना होलसेल का बिजनेस बिल्ड करने जा रही हूँ तो फिर मैंने इस ब्रांड को कहना है कि जोगो ब्रांड को मैंने ईमेल करनी है, इनसे अप्रूवल लेना है और जब मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तो देन एज अ रिजल्ट मैं इनके साथ मी टू करके इसी की प्रोडक्ट को बाय करूंगी, इसी से जोगो ब्रांड से, और इसी के साथ मी टू करके यहाँ पे सेल आउट करना शुरू कर दूंगी। अब जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे बैठे हैं ना, उनका सेलर बैठे हैं, सॉरी ब्रांड से तो उन्होंने अप्रूवल लिए सभी सेलर्स ने। अब जितने भी न्यू सेलर बैठे हैं उन्होंने इस बाय बॉक्स के बटन के लिए आपस में जो है वो कंपटीशन है उनका, क्योंकि बाय बॉक्स का बटन एट दैट टाइम सिर्फ एक पर्सन विन करता है। तो बाय बॉक्स जो है वो डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ ये वहां से करते हैं, ये विन करते हैं। बाय बॉक्स को विन करना हर एक के लिए जरूरी होता है। सो एट दैट टाइम चूंकि एक के पास ही आता है, सो बाय बॉक्स के बटन के लिए हर एक का आपस एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। अभी बाय बॉक्स को विन करने के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। जब मैं मेन स्पेसिफिक लेक्चर पे आऊंगी देन मैं इंशाल्लाह बाय बॉक्स की वो टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह न्यू सेलर जाके बाय बॉक्स के बटन को विन करेंगे। क्योंकि बाय बॉक्स के बटन को विन करने का इन एक्चुअल में मकसद ये है कि लाइक जो भी सेलर आता है ये फोन केस कवर सेल आउट करने, कोई भी बायर या कस्टमर आता है इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन जिस भी सेलर के पास होगा ना वो क्लिक करेगा यहाँ पे, और एट दैट टाइम जिस भी सेलर के पास ये ऐड टू कार्ट का बटन होगा ना वो डेफिनेटली सेल उसको जाएगी। लाइक मिसाल के तौर पे एट दैट टाइम मेरे पास ये ऐड टू कार्ट का बटन था, तो कोई भी बायर आया इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने, तो उस टाइम पे बाय बॉक्स का बटन अगर मुझे, मैं विन कर गई हुई थी, 6 सेलर में से मुझे मिल गया हुआ था ये बाय बॉक्स का बटन, तो डेफिनेटली सेल जो आनी है वो मुझे आनी है। सो ये चीज होती है कि होलसेल में हमें इस बाय बॉक्स के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और डिफरेंट टैक्टिक्स के जरिए हमें इसको विन करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड, अभी होप्स हो कि बाय बॉक्स की गेम समझ आ गई होगी।
अगर प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो प्राइवेट लेबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट लेबल में जो ब्रांड खुद सेल कर रहा है वो किसी को भी सेल नहीं करने देता। सो ये है कि वो खुद सेल कर रहा है, तो जो भी बायर ये प्रोडक्ट बाय करने आएगा, डेफिनेटली बाय बॉक्स का बटन डायरेक्ट किसके पास जाएगा? ब्रांड के पास जाएगा, क्योंकि ब्रांड जो है वो प्राइवेट लेबल में किसी और को सेल नहीं करने दे रहा। सो एज अ रिजल्ट जो भी सेलिंग होनी है, जो भी रेवेन्यू आना है, वो डायरेक्ट जो आना है किसको आना है? ब्रांड को आना है। एज एज कम्पेयर टू अगर हम होलसेल की बात कर लेते हैं, तो होलसेल में अगर ब्रांड ने किसी को इजाजत दी हुई है सेलर्स को सेल आउट करने के लिए, तो फिर डेफिनेटली वो ये बाय बॉक्स का बटन 6 सेलर अगर बैठे हैं और 6 के 6 में ना ये बाय बॉक्स जो है वो डिवीजन होनी है, यानी उनके लिए ये compete करेंगे कि हमें बाय बॉक्स जो है वो विन करना है। सो ये सब होता है बाय बॉक्स का इन एक्चुअल जो है बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये काइंडली कंफर्म करें, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है मैम, ठीक कुछ है, क्लियर हुआ है? चलें ठीक ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव कर लेते हैं। बाय बॉक्स को किस तरह विन करना है ये इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक इस पे लेक्चर होगा और उसको मैं इन डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। अब इन ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्राइवेट लेबल और होलसेल में क्या डिफरेंशिएशन है। इन एक्चुअल अगर हम प्राइवेट लेबल की पहले बात कर लेते हैं ना, तो प्राइवेट लेबल में क्या है कि बाय बॉक्स जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बाय बॉक्स का बटन या बाय बॉक्स जो है वो ऐड टू कार्ट का बटन होता है, जहां से सेल आती है और बायर वहां पे इसको क्लिक करके तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को बाय करता है। अब ये प्राइवेट लेबल में तो डेफिनेटली अगर एक हम एज एन सेलर जो अमेजोन पे जाएंगे प्राइवेट लेबल करने, तो ये बाय बॉक्स का बटन तो हमें मिलेगा। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं पहले, और डिसएडवांटेजेस एट द एंड में आपको बताती हूँ। पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक तो फायदा हमें ये हो गया कि बाय बॉक्स डायरेक्ट हमें मिल रहा है। ये बाय बॉक्स है, अगर किसी से मैं सेलर को सेल आउट नहीं करने दे रही, मैं प्राइवेट लेबल कर रही हूँ जो कि मेरा अपना ब्रांड बिल्डिंग है, मैं किसी को सेल आउट नहीं करने दे रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय बॉक्स का बटन डायरेक्ट मेरे पास आया। ये बेनिफिट हो गया। देन एज अ रिजल्ट क्या है कि प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड अंडर योर ओन ब्रांड। अभी बेसिकली क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली हमें थर्ड पार्टी के थ्रू हम सेल आउट नहीं करने देते, डायरेक्ट जो है वो हम जो है इस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, और जो भी सेलिंग होनी है, जो भी रेवेन्यू आना है, वो डायरेक्ट हमें आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर हैज नो राइट्स ओवर लेबल ब्रांड, you get to decide on product design, logo, labeling, packaging and all other creative elements। अब बेसिकली ये जो प्राइवेट लेबल अगर हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मैंने आगे ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी सॉरी जो भी डिजाइन, लोगो, लेबलिंग जो भी इसका होगा वो हमने खुद से अपनी मर्जी से बिल्ड करते हैं। जबकि होलसेल में ऐसा होता है कि हमने अगर ब्रांड से अप्रूवल ली है ना, तो ब्रांड ने तो ऑलरेडी वो डिजाइन, लोगो, पैकेजिंग सब कुछ उसने अपनी मर्जी से कर लिया हुआ था। हमारी होलसेल में मर्जी नहीं चलेगी कि हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करें या अपनी मर्जी से इस पे लोगो लगाएं या जो भी लेबलिंग लगवानी है। ये होता है कि अगर हम होलसेल में करते हैं तो होलसेल में हमें ये फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन प्राइवेट लेबल में जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है और वो अपना ऑनर खुद होता है, वो अपनी मर्जी से जो है वो प्रोडक्ट को डिजाइन करवाता है। इसके बाद क्या है कि बेसिकली टाइम की अगर हम बात कर लें तो डेफिनेटली आफ्टर 1 to 2 ईयर इसका सबसे बड़ा प्राइवेट लेवल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अब ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे ना इन है ये काम। अब अगर ये प्राइवेट लेवल कोई कर रहा है ना, लाइक जोगो ब्रांड है, वो प्राइवेट लेवल का है। अभी इस जोगो ब्रांड ने क्या किया कि डेफिनेटली वो किसी को सेल आउट नहीं करने दे रहा, वो खुद सेल कर रहा है, वो अपना ब्रांड बिल्डिंग खुद ऑनर है। क्या है कि वो नेक्स्ट ऑनवर्ड इसका क्या फायदा होता है कि अगर हम एज अ प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, तो इसका एक और बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि 1 साल, एक या 2 साल हम अपनी प्रोडक्ट को एज अ प्राइवेट लेबल सेल आउट करें, और जब हमारी अकाउंट की हेल्थ अच्छी खासी हो जाए ना, हमें रेवेन्यू इतना अच्छा खासा जनरेट कर लिया हो हमने, और हमारा अकाउंट एक लेवल पे चला गया हो, डेफिनेटली 1-2 साल कम नहीं होता अर्सा। हमारा जो है अकाउंट की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई हो, तो उस अमेजोन के अकाउंट को हम सेल आउट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली वो जितना हमने ऑलरेडी हम रेवेन्यू भी ले चुके हैं उस प्रोडक्ट से और उस अकाउंट से,
और उस अकाउंट को जब 2 साल बाद हम सेल आउट करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसका ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लाइक वो बहुत ही अच्छे मार्जिन पे हमारा सेल आउट हो सकता है। सो नेक्स्ट ऑनवर्ड हमें वो टैक्टिक्स सारी मिल गई होती हैं तो हम अपने नया ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। सो इसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड डिसएडवांटेजेस, डेफिनेटली अगर कहीं फायदे हैं तो नुकसान भी साथ साथ होते हैं। सो उसके भी, इसके भी, प्राइवेट लेबल के भी थोड़े बहुत नुकसान है। एक तो सबसे बड़ा ये चीज है कि हमें प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए ना हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि बहुत मतलब रेयर केसेस में होता है कि क्लाइंट्स के पास इतनी होती है। लाइक हमें अगर यूके में बात कर लेते हो तो यूके में हमें 15 मिनिमम $15K जो हमें चाहिए होता है, और यूएसए में बात कर लेते हैं तो हमें 20,000 से अबव ही चाहिए होता है। सो ये है कि इन्वेस्टमेंट जरा अच्छी लगती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी खासी लगती है ना तो उसके इन रिटर्न हमें रेवेन्यू भी अच्छा मिल जाता है। उसके बाद ये है कि टाइम का जो है वो हमारा इसमें ज्यादा लगता है। लाइक हमने ये तमाम चीजें जो है क्रिएट करनी है, लाइक ये आप देख ही रहे हैं, लोगो लगवाना, पैकेजिंग करवाना, शिपमेंट करवाना, अपने तौर पे डिजाइन करना, प्रोडक्ट को हंट करना, शिपमेंट करवाना, सोर्सिंग करवाना, इन तमाम चीजों पे ना टाइम अच्छा खासा लग जाता है अगर हम प्राइवेट लेवल लॉन्च करते हैं। उसके अलावा जबकि होलसेल में इतना टाइम नहीं हमें लगता। उसके अलावा ये जो रेटिंग और रिव्यूज है ना, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अभी देखिए मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है एक, और इस पे रेटिंग और रिव्यूज ये जो टाइटल के नीचे डायरेक्ट नजर आ रहे हैं। अब ये रेटिंग और रिव्यूज जो है ये इस तरह नहीं होता कि हम डायरेक्ट जाते हैं तो हमें डायरेक्ट प्राइवेट लेबल लॉन्च करते ही, प्रोडक्ट हमारी लाइव जाते ही हमें रेटिंग और रिव्यूज मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो ये है कि रेटिंग एंड रिव्यूज के लिए हमें पीपीसी रन करनी पड़ती है, इसके अलावा हमें गिव अवेज देने पड़ते हैं, और इसके अलावा वो जो लाइक गिव अवेज के जरिए हमें, और इन रिटर्न एक और अदर मेथड है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है इस टाइम पे, कि अगर आपको पता है ना कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, रेटिंग एंड रिव्यूज लेने का एक मैं टिप बता रही हूँ। अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और ये इसके ऊपर फीडबैक अच्छे आएंगे, क्योंकि जो सेल आउट कर रहा है डेफिनेटली उसको आइडिया होता है कि मैं किस तरह की सेल आउट कर रहा हूँ। सो अगर आपको आइडिया है ना तो इन रिटर्न क्या है कि आप उनको ईमेल कर दें बाय को, अगर कोई कस्टमर आपसे बाय करके जा रहा है तो उसको ईमेल कर दें कि जी हमें फीडबैक दें, और डेफिनेटली इन रिटर्न वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी अब एफबीए होलसेल पे। एफबीए होलसेल की अगर हम बात करते हैं तो एफबीए होलसेल में क्या है कि हमें ये जो एसएन है ना, Amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एसएन है, ये हमें बेसिकली खुद से बिल्ड नहीं करना पड़ता। आपको एसएन जो नजर आता है ना वो आपको स्क्रीन के यहाँ पे ये जो टैब है ना सर्च बार होता है, ये लिंक जो होता है आपके प्रोडक्ट का यहाँ पे भी नजर आता है, जो कि अभी मैं ब्राउज पे ओपन किया हुआ है, गूगल पे ओपन करूंगी कोई प्रोडक्ट को मैं आपको बताऊंगी कि एसएन कहाँ पे होता है। एक तो यहाँ पे हमें नजर आ जाता है, अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, और एक आपको प्रोडक्ट के टाइटल, प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग पेज होता है ना, ये डिस्क्रिप्शन है, और इसके नीचे ना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन राइट की होती है, और वहां पे आपको ऐसा नजर आ जाता है। सो स्पेसिफाई किया होता है कि हर प्रोडक्ट के लिए ना एक यूनिक नंबर होता है जिसको एसएन कहते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या है कि एसन जो है वो डेफिनेटली, एसन हमें जो है वो एक नया एसन नहीं बिल्ड करना पड़ता। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ अगर हम मी टू करने जा रहे हैं तो उस ब्रांड ने ये एसन क्रिएट कर लिया हुआ है, हमें वहां पे एसन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है इसके लिए देयर इज अ लो बैरियर टू एंट्री, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस टू फाइंड अ रिलायबल मैन्युफैक्चरर। अब हमारा मेन फोकस होलसेल में पता क्या होता है कि होलसेल में हमें वो ब्रांड मिल जाए, या वो होलसेलर मिल जाए, या वो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर मिल जाए जो कि जिसके पास ना प्रोडक्ट्स अच्छी खासी हों। लाइक ये आपको नजर आ रहा है ना ये ऊपर, लाइक ये आपका टाइटल है और टाइटल के नीचे ना यहाँ पे ब्रांड का नेम है। अब ब्रांड का नेम लाइक जोगो स्टोर, अब जोगो स्टोर पे जब ये क्लिक करेंगे आप तो नेक्स्ट टैब में आप चले जाएंगे। नेक्स्ट टैब में आपको पता चलेगा कि ये जोगो जो ब्रांड है ये सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर रहा था, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहा था, लाइक इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी। सो आपने उस ब्रांड को हंट करना है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों, ताकि जब आप होलसेल में इसी ब्रांड के साथ मी टू करें तो आप इसी एक प्रोडक्ट के साथ ही पूरी जिंदगी ना गुजार दें। आपको आइडिया हो कि आपने जो इस ब्रांड को सिलेक्ट किया है इसके पास बहुत
बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो आपके पास जब वैरायटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती है तो आपको कहीं और मूव नहीं करना पड़ता, एक ही प्रोडक्ट एक ही ब्रांड से आपने कांटेक्ट किया होता है, उसी से अप्रूवल लिया होता है और उसी के साथ फिर आप ना मी टू करते रहते हैं फर्दर फर्दर, जितनी भी आपका बजट हो या जितना भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो इसके साथ। सो उसके बाद क्या है होलसेल में, नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या है कि आप इसमें क्या होता है कि हमें ना थोड़े से पीस हम एमओक्यू जो है ना वो मंगवा सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज इसको कहते हैं एमओक्यू को। और ये हम ना होलसेल में थोड़े से पीस से टेस्टिंग करते हैं पहले। लाइक हमने क्या करना है कि थोड़े से पीस इसी जोगो ब्रांड से मैंने कहा कि मुझे थोड़े से पीस दे दें, और उसने जब थोड़े से पीस मुझे दे दिए तो देन ऑनवर्ड मैंने क्या किया, उनके साथ टेस्टिंग की, इसके साथ चिपक के मी टू करके, तो मैंने देखा कि इधर मुझे बाय बॉक्स मिलता है कि नहीं। और अगर तो मुझे बाय बॉक्स मुझे मिल गया और मुझे सेल आना शुरू हो गई तो देन डेफिनेटली इन रिटर्न मैं इसे और ज्यादा मंगवाऊंगी प्रोडक्ट्स। अगर नहीं तो देन मैं क्या करूंगी कि उसको फिर मैं उन प्रोडक्ट्स को, अगर मेरी नहीं सेल आउट हो रही, मैंने हर तरीका टैक्टिक्स अपना लिया लेकिन मुझे नहीं मिल रही प्रोडक्ट पे सेल आउट सेलिंग नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगी कि होलसेल में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम लॉस में नहीं जाते, हमें ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम से कम मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइक हम ना काइंडली क्लास ये कंफर्म करें, आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। ठीक है। उसके बाद हमें ये होता है कि होलसेल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि कम से कम हमें जो प्रोडक्ट हम सेल आउट करने जा रहे होते हैं ना, अगर हमें सेल ना आए तो उसका दूसरा ये होता है कि हम हमारी जो है हम लॉस में नहीं जाते। कम से कम वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम उनको पकड़ के प्रोडक्ट्स को वो जितने पीस हमने एमओक्यू मंगवाए होते हैं वो हम लोकल वे से सेल आउट कर देते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो जाया नहीं जाती, हम लॉस के चांसेस होलसेल में बहुत कम होते हैं। there is a chance that lead time is less than that of private label। और डेफिनेटली प्राइवेट लेबल की बात करें तो वो ना करते भी हमें 4 से ऑनवर्ड 5 या 6 महीने भी लग जाते हैं अपना ब्रांड बिल्ड करते करते, जबकि होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में क्या होता है कि आपको जो है वो कम से कम होलसेल में इस तरह से होता है कि हमने अगर मी टू किया है ना तो इसका एस्टिमेशन लगाई जाती है कि हमें 3 से 3.5 माह तक जो है ना वो हमें रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। सो होलसेल में इतना हमें वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट ऑनवर्ड डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली सबके हैं एज वेल। अगर हम प्राइवेट लेबल के भी डिसएडवांटेजेस हमने देखे हैं, देयर विल बी अ फियर्स कंपटीशन ऑन योर लिस्टिंग। और सबसे पहली बात कि अगर हम होलसेल करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने सबसे पहले आपको ये फैक्टर बता दिया कि अगर 6 सेलर यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि 6 सेलर का आपस में कंपटीशन है। अगर हम 6 सेलर, अगर हम 7वें सेलर के तौर पर एंट्री मारते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली क्या है कि पहले ही 6 थे, हम 7 हो गए हैं, यानी कि 7 के दरमियान के बाय बॉक्स की लड़ाई शुरू हो गई है। हर एक को बाय बॉक्स चाहिए और डेफिनेटली बाय बॉक्स को विन करना सबके लिए फिर जरूरी होता है कि लाइक सबको ये बाय बॉक्स मिले ताकि सेल सबको आए और अगर वो होलसेल के मॉडल पे काम कर रहे हैं तो इन रिटर्न उनको रेवेन्यू भी आए। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका होता है कि हमें ना फिर बड़े टैक्टिक्स के जरिए ना हमें बाय बॉक्स को ना विन करना पड़ता है। और इसके अलावा ये है कि यू नीड अ प्लेस अ हाई minimum order requirement, MOQ. For there is a chance. नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद यू नीड क्लास, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो देयर इज अ फियर्स कंपटीशन, ये हमने बात कर लिया। नेक्स्ट यू नीड You need a place high volume order with established brand manufacturer and owner. In return, sell their products to consume on Amazon. और डेफिनेटली हम जो प्रोडक्ट करते हैं वो डेफिनेटली हमारी अपनी नहीं होती, वो हम अपने ऑनर खुद नहीं होते। हमने या तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से बाय की होती है प्रोडक्ट। you will need to obtain a wholesale license। और डेफिनेटली अगर मिसाल के तौर पर ये ब्रांड है और इसके साथ मैं मी टू करने जा रही हूँ एज अ होलसेल मॉडल में मॉडल करने जा रही हूँ, तो इससे मैंने अप्रूवल लेना है और ये अप्रूवल हमने फिर अमेजोन को दिखाना होता है। लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि ब्रांड ना अप्रूवल कुछ प्रोडक्ट्स पे ऐसा होता है कि ब्रांड ने अप्रूवल जो है ना वो नहीं रखी होती,
लाइक हम जब अमेजोन के सेलर सेंटर में जाते हैं ना, तो हम से जब लिस्टिंग इसकी क्रिएट करने लगते हैं तो तब हमें आइडिया हो जाता है कि ये ब्रांड ने अप्रूवल नहीं रखी हुई। लेकिन अगर नहीं रखी हुई तो फिर क्या होता है कि फिर भी हमें इसमें डेंजर यहाँ पे आ जाता है, खतरा यहाँ पे आता है कि आगे जाके अमेजोन हमसे डॉक्यूमेंट मांग ले कि आपने ब्रांड से अप्रूवल ली थी और उसके जो लाइसेंस आपके पास पड़े हैं वो हमें दिखाएं। तो फिर वहां पे जाके ना तो अकाउंट हमारा सस्पेंशन के चांसेस होते हैं। सो हम इस तरह का रिस्क नहीं लेते, हमें ब्रांड से हर हाल में अप्रूवल लेनी होती है। सो ये कल मैंने बताया था आपको प्राइवेट लेबल और होलसेल के मॉडल के डिफरेंशिएशन। जबकि ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो तीसरा मॉडल है जो कि अमेजोन जो कि रेकमेंड नहीं किया जाता। अब इसलिए नहीं किया जाता कि लाइक अगर हम बात कर लेते हैं ना ये कि लाइक हमने यहाँ पे इजाजत ली ब्रांड से और हमने मी टू कर लिया, लेकिन ये जो ड्रॉप शिपर होते हैं ना ये कहीं से भी प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और इन्होंने क्या करना होता है कि आके विदाउट अप्रूवल अटैच हो जाते हैं, मी टू कर लेते हैं अमेजोन के साथ। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर 7 सेलर बैठे हैं तो इनमें क्या पता कि 3 सेलर जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अब ड्रॉप शिपिंग का ये खतरा होता है कि ये ना आके इतनी प्रोडक्ट की प्राइस लो कर देते हैं सेल लेने के लिए, बाय बॉक्स को विन करने के लिए, कि इन्होंने फिर आके तो ये ब्रांड को डिस्टर्ब करते हैं। अब ब्रांड जब सोचता है कि ये ड्रॉप शिपर ने आके प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस वार चल जाती है, प्राइस वार की वजह से ब्रांड जो है ना सम टाइम ऐसा करता है कि वो ऑलरेडी जो बैठे होते हैं ना सेलर जो एफपी जो अप्रूवल के साथ आए होते हैं उनको भी उड़ा देता है यहाँ से कि आप हमारी स्पेस खाली करें, आप हमारा ब्रांड खराब कर रहे हैं। सो ड्रॉप शिपर की वजह से होलसेलर जो है जो अप्रूवल लेके आए होते हैं उनके लिए भी फिर खतरा हो जाता है। सो दैट्स वाई ना ये ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है ना इसको रेकमेंड नहीं किया जाता। और ड्रॉप शिपिंग का ये होता है कि जब न्यू सेलर यहाँ पे राइट किया होगा ना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको ये न्यू सेलर सारे नजर आएंगे। अब वहां पे आपने ड्रॉप शिपिंग को कैसे फाइंड आउट करना है, जो लो रेटिंग वाले होंगे ना, मिसाल के तौर पर ये 4.3 रेटिंग है और यहाँ पे जो रेटिंग लो वाले होंगे ना लाइक 2 पॉइंट समथिंग रेटिंग या 3 पॉइंट समथिंग रेटिंग, सो वो वाले जो होंगे ना सेलर वो समझ लेंगे वो ड्रॉप शिपर है। लाइक उन्होंने रेटिंग भी उनकी लो होती है, उनको वो रेटिंग और रिव्यूज भी उनको कुछ नहीं होते और एज एज वेल उनका ये ड्रॉबैक यहाँ पे आ जाता है कि वो ना आके खराब कर देते हैं लिस्टिंग को। सो दैट्स वाई ना ब्रांड उनको तो निकालता है, साथ साथ जो अप्रूवल वाले होते हैं होलसेलर हम जैसे जो होलसेल के मॉडल पे काम करने वाले होते हैं उनको भी उड़ा देते हैं। सो दैट्स वाई ना ये इसको रेकमेंड नहीं किया जाता। सो इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम, यस मैम। क्लियर है मैम एक क्वेश्चन है जी कि जी। जब ड्रॉप शिपिंग इतना ज्यादा हिस्सा है तो फिर ये ऐड क्यों है इसमें, जब इतना उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लाइक प्राइस फॉल है, लो रेटिंग है, देन व्हाई दे आर एडिंग इन इट, कि क्यों इसमें ड्रॉप शिपिंग है फिर, हाँ जी, जब इसका इसमें ये ये है कि प्रॉब्लम। जी हाँ जी, इसका वैसे मैं आपको क्वेश्चन का कोई का आंसर कर देती हूँ कि क्योंकि हमने एंड एंड पे रखे हुए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, ये ना हमारी मीटिंग एंड पे जा रही है। इसका ये है कि ड्रॉप शिपिंग, पहली बात तो ये कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, एक तो ये चीज, एक तो ये फैक्टर आ जाता है कि उनको ना सेल बहुत ज्यादा आती है। लाइक वो हम जैसे जो अप्रूवल लेके आए होते हैं इतनी खपत से, इतनी मुश्किल से अप्रूवल पहली बात तो होलसेल में मिलता है, और अप्रूवल लेके जब आए होते हैं तो अब ड्रॉप शिपिंग को, ड्रॉप शिपर जो होते हैं ना उनको ये फायदा होता है कि वो विदाउट अप्रूवल आगे होते हैं लेकिन उनको इतना ज्यादा मार्जिन मिलता है कि वो ना प्राइस लो करके सेल लिए जाते हैं बस। और डेफिनेटली वो ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो उन्हीं के पास जाता है, तो वो सेल तो ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर लेते हैं। इन रिटर्न उन्हें जहां हमें प्रॉफिट एक प्रोडक्ट के पीछे $2 बचने थे, उन्हें अगर 0.5 भी उन्हें आ रहा है ना ये प्रॉफिट, तो फिर भी उनके लिए सही रहता है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा निकल जाती हैं। सो ये तो ये फैक्टर आ जाता है, उन्हें अपनी जगह फायदा हो जाता है। जबकि हमें रेकमेंड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर आपका एक दफा अकाउंट सस्पेंड हो जाए ना, अमेजोन कर दे, तो दोबारा आप कभी भी अमेजोन पे काम नहीं कर, उसी अकाउंट के साथ काम नहीं कर सकते और इतना पैसा लगता है अकाउंट को क्रिएट करते। तो फिर डेफिनेटली हम यानी कि एज एक्सपर्ट हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते कि ये जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है इसको आप चलाएं। क्योंकि अगर आपने चले माना कि आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, लेकिन फिर आपने लॉस में भी तो जाना है ना, तो वो लॉस जो है वो कंपनसेट होके इक्वल हो जाना, तो क्या फायदा इतनी एफर्ट करने का। सो ये है कि इनके ना अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके मैम।
चलें जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं। ये सेशन जो है एंडिंग पे पहुंचा हुआ है।